क्या दिक्कत हुई थी पेशेंट में शुरुआत में आपके? शुरुआत में पहले पानी और शरीर के द्वारा पानी और ब्लड दोनों 20 दिन तक चलता रहा। ओवरी के अंदर कैंसर बताए थे? ओवरी उसके जी अच्छा, उसके बाद जांच थोड़ा सा मांस लेके बायोप्सी करी थी उन्होंने? जी हाँ। और कहीं की अगर जांच लेते हैं उसके बाद में हम दवा करेंगे। जांच में कहीं किसी इनका कैंसर का लक्षण है। उसमें सर्विस कैंसर बताया था आपके पेशेंट को और पानी और ब्लड निकलता था। जी ये था ना? जी ठीक है। मेरे पास कितने दिन में आपको मेरे पेशेंट को आराम मिल गया था? 10 दिन दवा चलने के 10 दिन के बाद सब बंद हो गया। ब्लड आना बंद हो गया? ब्लड एकदम पानी भी आना बंद हो गया। पानी भी आना बंद हो गया? कोई दवाई की जरूरत नहीं? कोई दवा नहीं, कोई पेन किलर आप नहीं ले रहे? नहीं सर। ठीक है। बोलना चाहता हूँ मैंने अगर आपके पास ताजा गोमूत्र, गोमूत्र का मतलब ये नहीं बोतल वाला, ताजा गोमूत्र की आपके पास व्यवस्था है यानी सीधा गाय से, तो आप मेरे पास दवाई लेने आए। आपके पेशेंट का नाम क्या है जी? लालती देवी। लालती देवी। आप कहाँ से हो? बिहार, जहानाबाद। जहानाबाद बिहार। जी। उनकी उम्र है 60 साल। जी। ठीक है जी। जी। आप मेरे पास आए थे 2/10/2022। जी है ना जी। और आज तारीख क्या है? 18/11/2022। जी। तो अप्रोक्सीमेट आपको 1.5 महीने से ऊपर हो गया ना? जी। तो शुरू में जब आप मेरे पास आए थे तो आने से पहले पेशेंट को क्या दिक्कत थी और कहाँ कहाँ इलाज कराया था आपने? पटना में इलाज कराया सर। पटना में? जी। क्या दिक्कत हुई थी पेशेंट में शुरुआत में आपके? शुरुआत में पहले पानी और शरीर के द्वारा पानी और ब्लड दोनों 20 दिन अपने के पास मैंने यहाँ पर आ गया। आप मेरे पास आए थे? जी। उसमें सर्विस कैंसर बताया था आपके पेशेंट को और पानी और ब्लड निकलता था। जी। ये था ना? जी। ठीक है। मेरे पास आप आए, आने के बाद कितने दिन में आपको मेरे पेशेंट को आराम मिल गया था? 10 दिन दवा चलने के 10 दिन के बाद सब बंद हो गया। ब्लड आना बंद हो गया? ब्लड एकदम पानी भी आना बंद हो गया। पानी भी आना बंद हो गया। और पेशेंट को जो जैसे दर्द होता था नड़े में? जी। दर्द में तो क्योंकि नहीं अब ठीक है, हल्का हल्का यहाँ पर आता है, एकदम हल्का मामूली सा। जी। अब अपने अपने ठीक भी हो जाता है। अपने अपने ठीक हो जाता है। ठीक है। कोई दवाई की जरूरत नहीं? कोई दवा नहीं। कोई पेन किलर आप नहीं ले रहे? नहीं सर। ठीक है। तो मैंने देखा सर कि 20-20 दिन के अंदर जो मैं वीडियो बनाता हूँ, 10 दिन के अंदर वीडियो बनाता हूँ लोगों की, कि जो कैंसर को लेकर मेरे पास बात आई है, और आपने भी देख लो ना, आपने जो ट्रीटमेंट कराया अपने पेशेंट का, जी में बताया था, और आपने आज डॉक्टर कह रहा है कि घर ले जाओ। तो सर एक बात मेरे समझ में ये नहीं आती कि मैं तो आयुर्वेद से, मैंने अपने आयुर्वेद को मैंने लिए पढ़ा, अपने लिए पढ़ा मैंने, कि मेरे को डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया कि आप नहीं बचोगे, 1.5 महीने बाद आपकी डेथ है, तो उस समय जब राजीव दीक्षित का मैंने वीडियो सुना, उस समय राजीव दीक्षित के 2010 में डेथ हो चुकी थी। 2014 में मेरे को वीडियो मिली और उसको सिर्फ वीडियो सुना, उसको सुनकर सिर्फ गौमूत्र पिया। आपको भी मैंने गौमूत्र का बताया होगा, है ना? और मैं एक बात मैं सबको स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ताजा गोमूत्र, गोमूत्र का मतलब ये नहीं बोतल वाला, ताजा गोमूत्र की आपके पास व्यवस्था है यानी सीधा गाय से, तो आप मेरे पास दवाई लेने आए। कई लोग कहते हैं कि हम फ्लैट में रहते हैं, जैसे हमारे पास यूएसए से कॉल आए कि हम लोग, हमारे पास गाय की व्यवस्था नहीं है, तो मैं उनका ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। मैंने आपको भी बोला होगा कि गाय की व्यवस्था है तो दवाई दूंगा। तो आपने बोला हाँ हमारे पास गाय है। गाय भी कौन सी? देसी होना, हमारी भारतीय नस्ल की देसी गौ माता चाहिए। कई लोगों ने जर्सी को भी गाय बोल दिया। बिहार से एक पेशेंट आया जी, उन्होंने जर्सी का मूत्र पिला दिया। न जर्सी के नहीं। अब उसको यही पता है, क्योंकि जितने भी एडवर्टाइजमेंट कंपनियां हैं वो जो अपने गाय को दिखाती है वो जर्सी को दिखाती है। जर्सी दिखाती तगड़ी सी। हाँ जर्सी, लेकिन किसी को यही नहीं पता कि गाय देसी होती कैसी है। अभी देखो कैसी विडम्बना, अगर बच्चों से पूछो गाय के लिए बारे में नहीं पता है। दूध भी बता देता, मदर डेयरी बोलेंगे, कहाँ से आता है मदर डेयरी? उनको ही पता है कि भैंस का भी दूध है, गाय का भी है। आज बड़ी विडम्बना ये कि गाय के बारे में नहीं पता लोगों को। तो मैं अपनी इस माध्यम से बता दूं कि देसी गाय की व्यवस्था है, तो क्योंकि मैं सिर्फ देसी गाय का गौमूत्र पी के ठीक हुआ हूं, मैंने मेरी कोई दवाई नहीं ली। आज मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों की बातें बता रहा हूं, तो इसका मतलब है कहीं से कहीं तक मेरा कोई लोभ नहीं आप लोगों के यहाँ बुलाने का। अगर अभी कैंसर का पता चला है कि अभी आपने किसी तरह से कोई भी जांच नहीं करवाई है
और ऐसे ही पता हो सकता है कि भाई आपको कैंसर हो, जांच करवा लो, डॉक्टर ऐसा बोल रहा है, जी आप किसी से कोई दवाई नहीं लें। और जो राजीव दीक्षित का बताया हुआ जितने भी दिनचर्या है जो बताया उन्होंने, आप मेरे को भी ना सुने, आप राजीव दीक्षित को ही सुने। उसमें जो भी उन्होंने बताया है कि भाई सिल्वर के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, जो भी उन्होंने जो भी चीज बताई है, पेस्ट के बारे में बताया कि पेस्ट ये नहीं करना चाहिए, वो सारे नियम का पालन करना स्टार्ट कर दो और ताजा गौमूत्र पीना स्टार्ट कर दो, सर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बोला कि 20 दिन के अंदर अगर आपको कुछ आराम मिलेगा जी तो ट्रीटमेंट चलाऊंगा। ठीक है, आपने बताया कि 10 दिन में आराम मिल गया उनको, जी ठीक है ना। जी अभी अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि कैंसर को लेकर कि क्या कोई पेशेंट 10 दिन में ठीक हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे सर? हमारा जो तकलीफ था वो तकलीफ मैंने दूर हुआ। ठीक है, सॉल्व हो गया, तो हम तो मानेंगे कि ठीक हो सकता ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है। तबे न नहीं मैंने दर्द कर रहा है, पेट नहीं दर्द कर रहा है, ब्लड गिर रहा है नहीं गिर रहा है, तो हम समझे कि ठीक हो रहा है। बिल्कुल। ब्लड आ रहा था, ब्लड नहीं आ रहा है, दर्द हो रहा था, अब नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरा पेशेंट ठीक है। यस। तो कैंसर को लेकर बात ही था, अगर मान लो कि अगर आप मान लो आज हॉस्पिटल में जाते जी तो पैसे भी आपके पास होने चाहिए थे, जी क्योंकि आज देखो बिना पैसे किसी बड़े हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सर, ना, उसमें भी देता। सवाल ही नहीं। सोच ही नहीं सकता बंदा। सबसे पहले तो पैसे का इंतजाम करेगा, तब वो उसके कदम निकलेंगे हॉस्पिटल की तरफ जाने के लिए। और मैंने मेरे बारे में यहाँ बताया था आप लोगों की, अगर मान लो किसी तरह से आपके पास पैसे नहीं भी है, कई बार ऐसा हुआ मेरे पास कि पेशेंट आए जी हमने सब कुछ गंवा दिया जी, तो यहाँ पर आने के लिए कहीं भी आपको नहीं बोला कि पैसे नहीं तो आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा। जी मैंने बात बोला, लेकिन एक बात बता, दवाइयों का पैसा तो लगता है, जी दवाइयां मैं तो सब घर में नहीं बना रहा हूँ, जी लेकिन वही आप ही लोगों के पैसे से उसका ट्रीटमेंट चलेगा जी। अभी जैसे आपने बताया कि आपका एक पेशेंट था जी जी जिसके पेशाब में दिक्कत थी, जी जिसका प्रोटीन आता था, 38 साल उम्र थी उसकी, जी ठीक है, क्या लगता था आपका? बचा है अच्छा आपका बच्चा है, क्या नाम था? निरंजन कुमार। निरंजन कुमार। उनको क्या तकलीफ थी? वही पेशाब में उजला उजला मैंने प्रोटीन निकलता जी था, ठीक है। जी तो उनकी भी आपने दवाई ले गए थे, जी दवाई ले जाने के बाद उनको कितना फर्क मिला? तब पूछे आने वक्त हम पूछे कि कितना तुमको आराम है, तो हमरा आधा आराम है, 50% उसका ही फर्क मिल गया। जी हमरा दवा लेते आइएगा। दवा लेते आइएगा। जी। लेकिन आप बताए कि पिछली बार जब आए थे तो आपके पास पैसे नहीं थे, जी और आप यहाँ तक फोन किया था, लेकिन कहे कि पैसा देवे नहीं किया, तो कहाँ से हम ले आवे, वो तो नहीं बर पैसे है, फिर हमको लौटना भी है, इनके पास जो इसी था, कारण से हम लेके लौट गए पुर्जा उसका। इन्होंने जो पैसे लेके आए थे उसमें इनकी धर्मपत्नी की दवाइयां बन गई, बाकी इनको वापस भी जाना था, जी तो इनके आने जाने का भी पैसा उनको होना चाहिए। तो अब उनके पैसे के कहाँ दवाइयां थी? जी तो आपने मेरे को बताया नहीं। ना नहीं बताया सर, कौन अथी से हम डॉक्टर साहब से हम मानते हैं हमें मेरे पास पैसा नहीं है सर। हम कोई भी आदमी डॉक्टर साहब से पैसा मांग सकता है या कह सकता है कि फ्री के हमको पैसा नहीं है दवा दे दीजिए, वो भी नहीं कह सकता, तो इसी चलते हम अपने से ना कह सकती सर। इन्होंने अपने अंदर ये लगा कि भाई कैसे बात नहीं की। नहीं की, अरे चले गए। आज इन्होंने मेरे को बताया कि वैसे ऐसे हुई थी उनका आराम, और देखो मेरे को पैसे नहीं होने की वजह से मैंने दवाई नहीं ले गया। तो मैंने बोला भी जी कि देखो जेन्युइन जो एक्चुअल में अगर किसी पेशेंट के पास ऐसी कंडीशन है यस। तो मैं खुद बोला कि मैं उसका ट्रीटमेंट करूंगा जी। आप ही लोगों के पैसे से मैंने बताया, उसमें से 1000-1500 मैं खूब आराम से कमाता हूँ जी। इतना मेरे को जरूरी भी है, क्योंकि उसमें से मेरे को एक दवाई पेशेंट की दवाई भी बनानी है, ठीक है। मेरा खुद का व्यापार तो स्पेयर पार्ट्स का काम चलता है जी। जी जी बता रहा हूं, मैंने जो भी चीज बताई आप लोगों को, मैंने ये सिर्फ आप लोगों को इनकी वीडियो बनाकर कि इसके पेशेंट के देखो 10 दिन में फर्क मिल गया, महीने में फर्क मिल गया, और ये पेशेंट आज बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा है। 50% इन्होंने बोला। जी आप बता रहे हो जी। आपके पेशेंट को जी ये बात 50% किसने बोला? आप बोल रहे हो पेशेंट नहीं, उससे पूछ के आए तबर मैंने हम डांट सुने थे सर, तो इस चलते हम पूछ के आए कि हमको बताओ, और नहीं तो फोन नंबर दिया है कि डॉक्टर साहब से नहीं मानेंगे तो डॉक्टर साहब से हमको वीडियो करवा दीजिएगा। पिछली बार क्या हुआ, इनकी काफी गलतियां थी जी। हाँ जी हाँ ठीक है, एक तो भोजन ये टाइम समय से नहीं खा रहे थे, दूसरा एल्यूमिनियम में इनका भोजन बन रहा था, तीसरा गौमूत्र की व्यवस्था नहीं थी, चौथा नहाने में शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे, बहुत सारी गलतियां थी। जी। तो मैं इनको डांटा भी था जी कि आपको मैं दवाई नहीं दे नहीं दूंगा, आप वापिस जाए। जबकि आराम भी था, 10 दिन में इनको आराम भी था। ये 20 दिन के बाद मेरे पास आए थे और मैं इनको डांट के भगा दिया था जी कि मैं आपको दवाई नहीं दूंगा। यही बोला कि जब इतनी आप नियम नहीं कर रहे हो और मेरी दवाई लेके जाओगे, फायदा क्या? ठीक तो हो जाओगे दवाई से, लेकिन क्या जिंदगी भर मेरी दवाई खाओगे? तो मैंने बोला था ये जो परहेज बता रहा हूँ, दिनचर्या बता रहा हूँ, आपको करना पड़ेगा। कंटिन्यू रखना। तब इनको मैंने डांटा। तो फिर अब की बार इनसे पूछ के भी आए सारी चीज। जी। अब इन्होंने सारी गलतियां उनको पूरी कर बैठ के अपना ही हम अति किए,
सब बेटा कुछ। पुतो किसी को मदद नहीं सास को करता है, हम अपने से खुद बैठ के सारा मैंने उसको समझाया। समय पर समझाया, समय पर दवा भी किया खिलाते भी। हैं। हाँ, ये इतना बजे खाना, ये इतना बजे खाना। ये इसी वजह से हो पाया क्योंकि मैंने इनको डांटा। देखो मेरे पिता की उम्र के हैं, जी मेरा इनको डांटने का कोई अधिकार नहीं बनता है कि मैं इनको डांटूं, लेकिन एक वैद्य और अपने पेशेंट को उनकी गलतियों पर उसको कोई भी किसी तरह से मान लो कि उसको नहीं समझाता है या फिर किसी तरह से तो वो उसका दुश्मन है, सही पूछो तो। यस। जी ठीक है, एक पिता अपने पुत्र को उसकी गलतियों की वजह से अगर कोई भी किसी तरह से दंड नहीं देता हो तो उस पिता भी उसका दुश्मन है। जी एक मूवी के अंदर बातें थी कि वो पत्थर जब ही वो मूर्त बन सकती है जब उसके छेनी हथौड़ी की मार उसको ऐसा नहीं लगे कि जी वो तो नहीं तकलीफ, सह सकता, वो मूर्त कभी नहीं बनेगी। मूर्त कभी नहीं बनेगी। तो मैंने जो इनको डांटा और उसके बाद मैंने इनसे क्षमा भी मांगी थी। जी मैंने 1 घंटा फिर बैठाए, हाँ। बैठाने के बाद 1 घंटा हमरा फिर समझाया, समझाने के बाद दवा फिर दिया, दिए। शुरू में 1 घंटा समझाया, बहुत अच्छा। हाँ, फिर इनको फिर समझाया 20 दिन के दूसरो बाद। बार भी आए तो समझाए, हमरा बैठा दी, इनकी से बैठिए अब सुनिए। ये है मेरा, देखो आज लगा है लोगों के पास समय नहीं है, ऑनलाइन दवाई बेच देंगे, हाँ, बहुत ले जाओ, अच्छी रहे सर। अपना धंधा चल रहा है। मैंने किसी को 20 दिन के बाद आने के बाद अगर आपने नियम नहीं किया तब भी दवाई नहीं दूंगा। बस आराम है मेरे पेशेंट को आपकी दवाई से, फिर भी नहीं दूंगा दवाई। हाँ, नियम जरूरी है। नियम जरूरी आने के बाद, उसके बाद अगर मैं कहता हूं कि मान लो किसी तरह से आपका बिल्कुल पेशेंट ठीक है तो मैं फिर आपको ऑनलाइन भी दे सकता हूं, ये बात मैं, लेकिन वो 20 दिन के बाद की बात रहेगी। ये जरूरी नहीं मेरे पास आने के बाद पेशेंट की डेथ भी होती है। ऐसा नहीं कि हर बंदा मेरे पास आ रहा है और हर बंदा ठीक हो रहा है। मैंने एकदम स्पष्ट किया, मैं पेशेंट को ठीक करने का प्रयास करूंगा, जी आगे किसी को कैंसर ना हो उसके लिए काम कर रहा। मैंने आपको ये बात बोली जी, यस यस। आप भी ये बात नहीं बोल सकते कि आने के बाद आपने मेरे को बोल दिया ठीक कर दूंगा। मैं प्रयास करूंगा जी, कोशिश करूंगा, लेकिन आगे कैंसर ना हो उस पर काम कर रहा हूं। ठीक है, तो आपका नाम क्या बताया आपने? कृष्ण गोपाल राम। कृष्ण गोपाल राम जी, आप जमशेदपुर से, और आपसे जो पेशेंट के लेके बात बताई मैंने, जी तो एक बहुत बड़ा एक लोगों का मैसेज आएगा कि आज कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, जी क्योंकि आप अगर बड़े तरीके से 10 दिन में अगर कवर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। ये जितनी भी मेरे वीडियो जा रही है 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, ये वही कहानी है कि अगर पेशेंट मेरा 10 दिन में रिकवरी ले रहा है तो बहुत बड़ा आयुर्वेद है, छोटा नहीं है। यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं कि आपने बताया कि 2012 से उसमें ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है जी, एक बार उधर करो भैया कैमरा को। 2012 में आपके ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद आपने ऑपरेट करवा दिया उनका। ठीक है, उसके बाद 2021 में फिर से ओवरी के अंदर हुआ, जो इनका केस है, उसके बाद आपने उसको भी ऑपरेट करवाया। ठीक है, ऑपरेशन करवा लिया। उसके बाद अब आपके लीवर में बता दिया और अब तो डॉक्टर ने मना करा। तो कहीं ना कहीं ये बातें चल रही है कि भाई इतना ट्रीटमेंट में कितना पैसा लगा दिया आपने? 2012 8-9 लाख रुपए 8-9 लाख रुपए आपने लगाया। तो आप लगा लो कि 8-9 लाख एक सामान्य से व्यक्ति के लिए, जो मान लो अगर नौकरी भी करता है, 7-8 हजार 10 हजार की नौकरी कर रहा है, कहां से इंतजाम करेगा? वो तो दिनचर्या चला सकता ना जी, नहीं कर सकता। तो आज ये कंडीशन जो चल रहा है, मैं एक ही बात कर रहा हूं कि आज लोगों को आज आपको मेरे पास आना पड़ रहा है फिर आयुर्वेद में, वो लास्ट कंडीशन में। तो मैं तो लास्ट कंडीशन पेशेंट ले रहा हूं ना जी, तो मैंने तो कहीं से कहीं तक किसी के साथ कोई धोखा भी नहीं बोला, आपको ये भी नहीं बोला कि आपके पेशेंट को ठीक कर दूंगा। तो आप समझ रहे हो कि मेरे को यहाँ पर बुलाने के बाद आप राजू दीक्षित के जो विचार है, आज के बाद अगर कोई बंदा नहीं सुना तो सुनना स्टार्ट कर दे। ठीक है, वही एक माध्यम है जो आपको बचा सकते हैं। ठीक है जी, तो रामकृष्ण जी बहुत बहुत नमस्कार।